हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए तैयारी पूरी। कल होगा मतदान। 7 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने कहा, पटेल का भारत की एकता से अटूट नाता, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लाएगी सरकार। पटेल की जयंती को तवज्जो और शहीदी दिवस से दूरी को लेकर बीजेपी पर भड़की सोनिया गांधी। मोदी को बताया छोटी सोच वाला, दूरदर्शन पर लगाया भगवाकरण का आरोप। यूपी सरकार की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, 12 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। 2 दिन पहले हटाए गए थे कई मंत्री। और रूसी विमान हादसे में सभी 224 यात्रियों की मौत। मिस्र के सिनाई के पास हुआ हादसा। विमान में 217 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे सवार। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। दोस्ती 25 साल की, ये दोस्ती एक मिसाल मानी जाती थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आग उगल रही हैं। खटास आ गई है दोनों की दोस्ती में। जी हां, हम बात करें शिवसेना और बीजेपी के संबंधों की। दोनों के संबंधों के बीच अब पहले वाली खास बात नहीं रह गई, खास तौर पर तब से जब से मोदी सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। हालांकि शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग तो महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही चल रही है, लेकिन अब नौबत यहां आ गई है कि शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन वापसी की धमकी दे दी है। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को ड्रामा कंपनी क्या कहा। शिवसेना ने बीजेपी को धमकी दी कि अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। बीजेपी शिवसेना में बड़ी टकरार, रिश्तों में आई खटास। शिवसेना की बीजेपी को धमकी, समर्थन वापस लेने की धमकी। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। धमकी से नहीं डरती बीजेपी। अब क्या शिवसेना वापस लेगी समर्थन? गठबंधन की मिसाल देने वाली बीजेपी और शिवसेना के बीच 25 सालों के संबंधों में अब जबरदस्त खटास आ गई है। दोनों एक दूसरे पर आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। शिवसेना ने तो समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली है। हालांकि बीजेपी ने भी इस बार शिवसेना को करारा जवाब दिया है। दरअसल मुंबई में सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना बीजेपी की खिंचाई शुरू से करती आ रही है। बावजूद इसके बीजेपी हमेशा खामोश रही। लेकिन जैसे ही शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफे की पेशकश की, बीजेपी को यह बात नागवार गुजरी और सीएम फडणवीस फड़क उठे। महाराष्ट्र सीएम इतने आग बबूला हुए कि शिवसेना को ड्रामा कंपनी करार दे दिया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। बीजेपी को भी डंके की चोट पर जवाब देना बाखूबी आता है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना के बीच पनपी इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है शिवसेना की गुंडागर्दी और मनमानी। पिछले कई दिनों से शिवसेना ने महाराष्ट्र में आतंक मचा रखा है। शिवसेना ने गुलाम अली के कार्यक्रम पर रोक लगवाई, बीफ विवाद पर भड़काऊ बयान दिया, सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिकपोती, भारत पाक मैच को लेकर बैठक न होने देना। इतना ही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वार भी शुरू किया, लेकिन बीजेपी चुप रही। असल में इन सभी करतूतों की आंच सहनी पड़ी बीजेपी को, या फिर यूं कहें सीधे सीधे मोदी को। लेकिन मोदी है कि कुछ बोलते ही नहीं।
और बोल भी कैसे सकते हैं, मोदी की इस चुप्पी को भी समझा जा सकता है। लेकिन लगातार शिवसेना के बढ़ते आतंक से फडणवीस के सहने की ताकत खत्म हो गई और सीएम फडणवीस ने भी शिवसेना की भाषा में ही जवाब दे दिया। नतीजा, शिवसेना ने आनंद फानन में समर्थन वापसी लेने की धमकी दे डाली। अब देखना यह है कि क्या शिवसेना वाकई में समर्थन वापस लेगी या फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुई इस जंग के बीच मोदी आएंगे और बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो क्या शिवसेना ने धमकी दी है, और अगर ये धमकी है तो क्या बीजेपी इस धमकी का सामना करने के लिए तैयार है? क्या ये महज दिखावा है या वाकई इसमें सच्चाई है? 25 साल की ये दोस्ती है, अगर टूटती है तो कितना नुकसान होता है और जनता के बीच में क्या संदेश जाता है? कई सवाल उभरते हैं। इन सवालों के जवाब टटोलेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में जो मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ में मौजूद हैं बंशीलाल, नेता कांग्रेस, संदीप दुबे, नेता बीजेपी, और साथ ही माफ कीजिएगा, सुरेश सिंह चौहान, नेता शिवसेना भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेगी जी, पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं इस धमकी को और इस बनते और बिगड़ते माहौल को? इसके दो रूप हो सकते हैं। एक रूप तो मुझे बिहार का चुनाव नजर आता है। ठीक है, क्योंकि बिहार में एक प्रचार हो रहा है कि इन लोगों ने बहुत तंग किया है, बिहार के लोगों को मारा है, भगाया है, इसलिए बीजेपी को उससे नुकसान होता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि उसका बेनिफिट लेने के लिए ये जानबूझ करके सोच सकते, क्योंकि फडणवीस का जो बयान है कि साहब वो आप पंजा मत दिखाइए, हमें मुंह में हाथ डाल करके दांत तोड़ने आते हैं, तो वो तो साफ नजर आता है कि इसका सीधा सीधा प्रकर्षण वहां पे है। क्योंकि ये दो जो चरण का चुनाव बिहार में है वो बड़ा क्रूशियल है इसके लिए, जो है बीजेपी के लिए विशेष करके। अब दूसरी तरफ अगर हम चले कि ये वाकई में अगर ये है कि जो आदमी बार बार जो है परेशान हो जाता है, तो मुख्यमंत्री की अगर उस स्थिति को भी देखें तो उनका लास्ट में उत्तेजित हो जाना, जवाब दे देना भी लगता है। लेकिन इस सारे समीकरण में अभी कुछ नहीं होने वाला चुनाव के बाद। तो आपके हिसाब से ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र से कहा जाए? मुझे जो लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी ने ये इंटरनल इनकी अपनी, क्योंकि है तो 25 साल के दोस्त है। चलिए, और लोगों की क्या राय है उनसे भी जान लेते हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ में मौजूद है। ललन जी, कैसे देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। अब जून के महीने में शिवसेना की स्वर्ण जयंती है जी, 50 साल पूरे हो जाएंगे उनके फॉर्मेशन के। और बाल ठाकरे का जो सपना था मराठी मानुस का कि बॉम्बे में और महाराष्ट्र में उनका प्रभुत्व होना चाहिए हर चीज में, जी जी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे किसी चीज में, तो वो सपना अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है। और जो हिंदुत्व की बात, तो ये जो प्लैंक बीजेपी ने निकाला था, ये बाद में, पहले तो उनका जो मूल प्रश्न यही था कि मराठी मानुस को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और आपको याद होगा कि इसी बात को लेकर महाराष्ट्र और एक राज्य भी नया बना और महाराष्ट्र के लोगों में एक बड़ी इनकी तमन्ना थी कि हम अब डोमिनेट कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो शासन महाराष्ट्र में आया समय समय से, तो वो बात कुछ बनी नहीं, और इसीलिए वहाँ जो बाहर के लोग थे उनका विरोध होता रहा हमेशा, और आज तक हो रहा है। महाराष्ट्र में जो इस समय शिवसेना का तेवर हम तेज देख रहे हैं, तो उसका 3-4 प्रमुख कारण है। एक तो ये है कि अब उनके 50 साल पूरे हो रहे हैं और अब उनका प्रभुत्व अभी तक वो नहीं ऐसा हो पाया, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हों कि जब तक हमारा ये समय स्वर्ण जयंती का है तो हम दिखा सकें कि हमने कुछ किया है, इसके बल पर हम आगे आए। दूसरी बात ये कि म्यूनिसिपैलिटी के कारपोरेशन के सब चुनाव आने वाले हैं, नवी मुंबई के चुनाव आने वाले हैं, कल्याणी के आने वाले हैं, और कई जगहों के आने वाले हैं। और उसमें पहले तो बात ये हुई थी कि शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ेंगे, लेकिन अब वो बात बन नहीं पा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर और बातों को लेकर। तो ज्यादातर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है उसमें ऐसा लगता है कि फिर दोनों मिलकर साथ नहीं लड़ पाएंगे। तो कुल मिला के वजह कही है, लेकिन बताया हो रही जो असेंबली इलेक्शन में हुई थी कि पहले ये था कि बीजेपी और शिवसेना साथ साथ लड़ेंगी, लेकिन वो सीटों के बारे में समझौता नहीं हो पाया और इसलिए उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े।
उसके बाद फिर बीजेपी प्रोमिनेंट पूरी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, तो उन्हें फिर दोनों साथ में आ गए, सहारा लेना पड़ा, लोग साथ साथ आ गए। ठीक है, तो वो स्थिति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को भी देखते हुए आ रही है। तो शिवसेना चाहती है कि हम इस समय अपना वर्चस्व इन कॉर्पोरेशन में बनाए, और इसके लिए वो जरूरी है, समझते हैं कि ज्यादा सीट पर हम लड़ें। तो इसलिए जो आपस में इस समय जो तकरार चल रहा है, ये मैं नहीं समझता, इन सब बातों को लेकर चल रहा है, एक दूसरे से अलग होने वाली बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इनके अपने अपने राजनीतिक तो एक तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमारे बगैर कैसे चलेंगे आप, अगर हम ही नहीं रहेंगे। चलिए, इसे कैसे देख रहे हैं आप बंशीलाल जी? अभी भाई साहब कह रहे थे कि बिहार के अंदर चुनाव है, तो ये ठीक बात है, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना ने बिहार के आदमियों को बहुत जुर्म ढाया। तो अब वो चुनाव है, चुनाव में उन्होंने बदला तो लेना ही लेना है, तो ये मोदी जी वहां पे हार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ड्रामा किया कि आपस में हम ड्रामा करेंगे, क्या पता हम वहां पे जीत जाएं। तो ये सब चाल चल रहे हैं। चलिए, आपके हिसाब से भी ये सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित। चलिए संदीप जी, अब बात आपकी पार्टी की आ गई है और शिवसेना की भी आ गई है। शिवसेना से सुरेश सिंह चौहान भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास बाद में आऊंगी, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हमें लगता है कि जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं और जिस पे चर्चा कर रहे हैं, बेहतर होता है कि हमारी जो सरकार 1 साल जो पूरे होने वाले हैं उस पे हम लोग चर्चा करते कि हमारी सरकार ने क्या किया, और तब कांग्रेस के लोग आलोचना करते या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आलोचना करते कि इन समय काल में ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो वो ज्यादा बेहतर बात बताएंगे। चलिए, फिलहाल तो बहरहाल यहाँ पर बात हो रही है आपके बनते और बिगड़ते रिश्तों की, जो अब कहीं खटास में पड़ गए शिवसेना के साथ। तो मैं बोल रहा था, बंसीलाल जी बीच में इंटरफेयर कर दिए। जी जी, जो हमारे रिश्ते हैं अच्छी सरकार चलाने के लिए है, वो हम बेहतर काम कर रहे हैं और वहां पे अच्छी शासन दे रहे हैं और अच्छा सरकार चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस विवाद को बढ़ाने और तुल देने की जो कांग्रेसीकरण करके इसकी कोशिश है, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होगी। और हम लोग को बिल्कुल पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए कि एक युवा मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री उस प्रदेश को मिला और बेहतर काम कर रहा है और एक आदर्श स्थापित कर रहा है उस प्रदेश के लिए और देश के लिए भी, खास तौर से अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गिनती हो रही है। तो हम लोग को मिलकर उस प्रदेश के जो उनके प्लस पॉइंट है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको देखना चाहिए। लेकिन मुंबई की अगर बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ गायब होती जा रही है? आपको तो धमकी दे दी है शिवसेना ने कि गठबंधन तोड़ देंगे अगर आप नहीं सुधार में आए। देखिए, सरकारें, आपने देखा होगा कई सरकारों का ऐसा इतिहास है, तो जो साथ की मित्र पार्टियां होती हैं कभी कभी बोल देती हैं और कुछ तो ये मित्रता की धमकी कह रहे हैं, तो ठीक है, घर में भाई भाई आपस में होते हैं, देखिए रोज कभी कभी लड़ाइयां हो जाती है, दूसरे दिन साथ रहते हैं। संदीप जी कह रहे हैं कि मित्रता की धमकी है। सुरेश जी, क्या वाकई मित्रता की धमकी है या धमकी है या महज एक धमकी है? देखिए, पूरा देश जानता है शिवसेना के बारे में। शिवसेना ने हमेशा जो भी वादा किया है जनता से वो पूरा किया है। आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आदमी अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकता। ठीक है, हमने कल भी चुनाव में जाना है, आज भी चुनाव की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने जो पहले भाषण में कहते रहे, जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, भारत की तरफ कोई उंगली उठा ले तो मुझसे कहना। आज आए दिन बॉर्डर पे आतंकवादी आते हैं, हमारे कई सैनिक भाई रोज मारे जाते हैं, पर डे का काम हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं कि सीजफायर नहीं हो रहा। अच्छा सुरेश जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से अहम पॉइंट्स हैं, वैसे कौन कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जो आपको बीजेपी से है, आप खुलकर बताइए। देखिए, पहली बात महंगाई, ठीक है, जिसमें समर्थन दिया था। दूसरा किसान मुद्दा, किसानों का कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा राम मंदिर, शुरू से था हमारा, 16 महीने हो गए कहीं पता ही नहीं है राम मंदिर बनेगा ना, वो तो बात ही भूल गए हमेशा। और आप आजकल गाय का मुद्दा चल रहा है, गौ हत्या रोकना चाहिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बताइए। तो अब इसके अलावा क्या किया जाए, आपका स्थिति बताइए। चलिए संदीप जी, इतनी शिकायतें हैं, कैसे दूर करेंगे आप? महंगाई सबसे बड़ी शिकायत है, फिर उसके बाद बीफ विवाद सबसे बड़ी शिकायत बनती जा रही है, और भी राम मंदिर का भी किस्सा उन्होंने कहा। हालांकि मेरे ख्याल से राम मंदिर पे बहुत बार बीजेपी अपनी सफाई दे चुकी है इस बार। देखिए, जो शिवसेना के साथी जो प्रश्न उठा रहे हैं, महंगाई के जो कारण है वो उनको भी पता है क्यों कारण है। कहीं आढ़तियां हैं, उन्होंने उसको, कांग्रेस का सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, प्रदेश में अन्य राज्यों में सरकारें हैं, तो उसके लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है। और आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा। सरकारें, जो स्टेट की सरकारें, वो बेहतर काम करें और जो जमाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऐसा भी कुछ दिन पहले देखा भी गया है, अभी भी, कि वो जमाखोरों के खिलाफ सरकारें कार्रवाई कर रही है। तो महंगाई जो है,
हाँ, काला बाजारी पे अंकुश लगाने से होगा। आज जो बात हम महाराष्ट्र के संदर्भ में कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर इनकी पार्टी के का गठबंधन हमारी पार्टी के साथ है। वहां इनके जो मंत्री हैं वो और बेहतर काम करें। बेहतर ये होगा कि बेहतर काम करें, वो विवाद न खड़ा करें, क्योंकि जनता ने काम के आधार पर आगे जनता वोट देगी। शिवसेना वाले जो भी विवाद खड़े कर रहे हैं वो बेवजह खड़े कर रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है, आधारहीन विवाद है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो हमसे आप चाहें कि बेहतर सुने तो नहीं, कभी कभी एक पेशेंस है वो जवाब दे जाती है। तो हम तो चाहेंगे कि आप मित्रवत हमारे साथ थे रहें और बेहतर हम लोग सरकार चलाएं और आपके लोग मिलके बेहतर काम करें हमारे साथ। सुरेश जी, ऐसा क्यों है कि आप शिकायत का जो मौका है वो दे रहे हैं और इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं? देखिए, अभी मेरे मित्र भाई कह रहे थे कि स्टेट की सरकारों को करना चाहिए। ये महंगाई तो मध्य प्रदेश में है जहाँ बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, फिर क्यों वहां पे क्यों नहीं छापे मारे? वहां काला बाजारी क्यों नहीं रुक रही? ये कह रहे हैं काला बाजारी स्टेट की सरकार की, तो वहां तो इनकी सरकार है, वहां भी तो दाल की रेट क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दें, उन जगह छापे पड़े हैं, कम से कम 600-700 क्विंटल। अरे रेट तो तभी नहीं चल रही। पूरी जानकारी के साथ आप बात कर रही है। और बंशीलाल जी, आप बात करें बंशीलाल जी, आप लोग जो बीजेपी सरकार के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं, आप पहले ही के बजाय सरकार चलाइए। बंशीलाल जी, मैं आपके पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए सर, हमारी कोशिश होती है कि हम ये भी डिबेट करें, हेल्दी डिबेट करें। विकल्प दें। मैं चाहती हूँ कि पूरी बात हमें जो है वो सबकी समझ में आए। जी संदीप जी। मैं कह रहा हूँ जो बातें उठ रही हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं, हम महाराष्ट्र के ऊपर चर्चा करें। जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, बेहतर होता कि इस विषय चलिए, जो शिकायतें हैं आपके मित्र की, आपके भाई की, आपके गठबंधन में शामिल उस राजनीतिक दल की, कैसे ये शिकायतें दूर करेंगे आप? इतनी सारी शिकायतों की फेहरिस्त है, कैसे पॉइंट टू पॉइंट से दूर? देखिए, हमारी और इनकी सरकार है, इनको मानना पड़ेगा। समर्थन ये अभी इन्होंने खींचा नहीं, आज साथ हैं, साथ सरकारें चल रही हैं और बेहतर सरकारें चल रही हैं। इनके भी मुख्यमंत्री वहां फर्नांडिस जी हैं, इनके मंत्री हैं, तो इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये अपने मंत्रियों से कितना बेहतर वहां काम करा सकते हैं, जो विभाग है, और वहां पे एक आदर्श प्रस्तुत करके अपने विभाग को लेकर। अगर ये भी होता है कि आपके गठबंधन में जो भी आपके साथ में शामिल है, अगर उसे कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, आप उसको फौरन दूर करें। लेकिन शिवसेना अपनी शिकायत को आपको बार बार जता चुकी है, पोस्टर बाकायदा। शिवसेना की जो शिकायत है, शिवसेना के जो साथी हैं, वो करते क्या है? शिकायत नहीं करते, वो मुद्दा बनाते हैं, मंचों से अपनी बात कहते हैं। अरे जो कोई व्यक्तिगत बात है, घर की बात है, तो बैठ के मंत्रिमंडल है, उसमें अपनी बात रखिए। चलिए सुरेश जी, ऐसा क्यों करते हैं कि घर की बात है आप घर पे ना करके इसे सार्वजनिक कर देते हैं, पोस्टर्स में उसका जिक्र करते हैं, वो भी इस तरह से कि मतलब कमाल का जिक्र करते हैं, शायद सब लोग जानते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ललन जी पहले कुछ कहना चाहते हैं। ललन जी, सारी राजनीतिक पार्टियों के कुछ अपने सिद्धांत हाँ, जिसके ऊपर उनका बेस बनता है। ठीक है। तो शिवसेना का भी अपना एक सिद्धांत है। शिवसेना एक राष्ट्रवादी पार्टी है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो हमेशा तनके रहे हैं आज तक, जो उनकी हिस्ट्री है। हालांकि बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि बाल ठाकरे जी ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उस पर फिर अमल नहीं कर पाए वो, और उसके लिए उतनी दूर तक वो स्ट्रगल नहीं कर पाए, इसलिए कई बार उनको पेपर टाइगर भी कह दिया गया था। लेकिन जहाँ तक उनके ख्यालात और उनके जो सिद्धांत है, मैं समझता हूँ शुरू से बड़ी कंसिस्टेंसी रही है, उस तरह से वो बात करते रहे हैं। और उद्धव ठाकरे भी उसी लहजे में आज भी बात कर रहे हैं। और उनको शिकायत ये है कि हमने तो बीजेपी को जो साथ दिया था वो हिंदुत्व के उस आधार पर दिया था, और बीजेपी बहुत से ऐसे काम कर रही है जो उनको लग रहा है कि वो रास्ते से हट रहे हैं, और इसलिए वो उनके साथ इनका झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। और ये इसका एक कारण ये भी है कि जब अगर ये मसले वो ज्यादा तेजी से उठाएंगे तो उनका वर्चस्व कम से कम अपने इलाके में, महाराष्ट्र में और ज्यादा रहेगा। तो उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा और उनकी अपनी सोच भी है, और जो आगे का वो लाभ है, आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें भी वो अपनी वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व। सुरेश जी, क्या वाकई ऐसा है जैसे ललन जी कह रहे हैं? देखिए, जो कोई चुनाव वाली बात नहीं है, बात हम भी जनता के बीच में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं आपकी सरकार है, आपने समर्थन दे रखा है, गाय कट रही है तो कैसे कट रही है? आपने वादा किया था कि गौ हत्या नहीं होगी देश में। क्या हमसे लोग जवाब मांगते हैं, हम उनको जवाब नहीं दें? क्या राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी का? क्योंकि हम भी तो चुनाव लड़े हैं, हमने समर्थन दिया महाराष्ट्र में से, तो लोग ये सवाल तो आप करते हैं, लेकिन गौ हत्या रोकने की अगर आप बात करते हैं तो उस पर आपकी ओर से क्या कदम
उठाए फिर गए। मीट के बैन पर क्यों आपने एतराज किया? मैं वही मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर आपकी ओर से अगर आप कहते हैं इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या इस पर एक नीति जो है वो निर्धारित होनी चाहिए, आप गठबंधन में हैं, आप जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आप क्या सहयोग कर रहे हैं इसके? भाई मुख्यमंत्री जी हैं इनके केवल हंगामा करेंगे, आप हंगामा करते हैं, आप किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हंगामा कर देते हैं, आप किसी के मुंह पर काली पोत देते हैं, आप जो चाहते हैं वो करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। ये बात मनमानी का आपने कौन सा ढंग है, क्या तरीका? जी हमने पहले ही समर्थन दिया था, सारी बातें साफ कर दी थी, और जब वो बातें नहीं मानेंगी तो भाई हर आदमी का काम है धरना देना, अपनी बात और करना। शिवसेना का काम है कि इस तरह से विरोध अपना प्रदर्शन करना। आप गठबंधन में हैं, आप बैठिए और बातचीत कीजिए। मित्र कर रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं, वो भूल गए कि अभी हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है। हमें अभी इन सब से लड़ना है, हमें आगे आना है, आगे आके एक अच्छा महाराष्ट्र का निर्माण करना है। उसके एवज में आप इस तरह की बातें करके महाराष्ट्र के लोगों को अगर गुमराह करने की आप कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं है। इस समय आप सोचिए, आपकी सरकार है, आप उसको बेहतर वहां के लोगों के भविष्य कैसे बने, मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, कर रहे हैं। वहां आपको जान के हैरानी होगी कि इस एक साल के अंदर $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट आया है महाराष्ट्र के अंदर। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए अपने स्टेट में। तो फर्नांडीज सरकार इतना अच्छा काम कर रही। दूसरा, वहां सबसे बड़ा सुधार हुआ, लेबर लॉ बदले गए। पुरानी सरकारों के में जो लेबर लॉ थे वो बदल दिए गए, इंडस्ट्रीज लॉ में सुधार हुए। तो इस तरह के वहां के जो बाजार है, उस बाजार को सबके लिए बनाया गया, जहाँ के आम आदमी, जो गरीब आदमी, उसको उस बाजार में आने का, काम करने का मौका मिले। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टॉयलेट बनाने का काम हुआ। तो जो विकास हुए हैं, उस विकास का विरोध न करें, उस विकास के साथ खड़े हो। चलिए, आखिर विकास का विरोध क्यों कर रही है शिवसेना? और आखिर अगर विकास का ही विरोध कर रही है शिवसेना, तो गठबंधन धर्म क्या कहता है? और जनता के लिए जो विकास की बातें की हैं वो किस दिशा की ओर जा रही है? वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ रही है। और यहां मिलकर काम करने की जरूरत है। दोनों ही पार्टियों को देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, और खासकर महाराष्ट्र में तो खासकर सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों की गठबंधन में सरकार है। और अगर कोई शिकायत है तो फिर उस शिकायत को तरीके से किया जाए। विरोध है तो तरीके से विरोध हो, ना कि पोस्टरबाजी हो, किसी के मुंह पर काली पोत दी जाए। ये कोई सही तरीका नहीं है। इसका जवाब हम टटोलेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
आवाज बिल्कुल भी नहीं भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही तेरी, लेकिन मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ। हाँ बोल, माइक से, हाँ इससे आ रही है। अरे इससे कैसे ले लेंगे पागल, ऑन ईयर। अब हम आ रही है ना ब्रेक से बाद, चल ठीक है, लेकिन ये चेक कराओ वाईटी वाला है तो। चलो चलो आ रही है ब्रेक से। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो रिश्तों में खटास आ गई है क्या, ये प्रश्न उठ रहा है बीजेपी और शिवसेना के लिए। शिवसेना कहती है अगर बीजेपी अपनी नीतियां नहीं सुधारेगी तो गठबंधन खत्म कर देंगे, और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी अपना करारा जवाब दे दिया है इस पर। आखिर इस जवाब और इस प्रश्न और जो उत्तर इसके लिए उठ रहे हैं वो क्यों है, वजह क्या है, दरअसल ये तलाशने की जरूरत है और इस पर अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, खासकर बीजेपी के लिए। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होते हैं। अब ऐसे में ये लगातार इस तरह की जुबानी जंग जो है वो भी गठबंधन में दोनों दल शामिल है उनके बीच होती है, तो फिर सवाल उठने लाजमी है और अन्य राजनीतिक दलों को भी मौका मिलेगा इस पर छींटाकशी करने का। बहरहाल इसमें हम सवाल तलाश रहे हैं और सवाल तलाशने के लिए, इनके जवाब तलाशने के लिए जो मेहमान मौजूद है मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में मौजूद है वंशीलाल जी, नेता कांग्रेस, साथ ही संदीप दुबे, नेता बीजेपी, सुरेश सिंह चौहान शिवसेना नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और प्रोफेसर ललन प्रसाद भी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। ललन जी, जैसे ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये क्यों हुआ कि इतने वक्त से ये लोग साथ में हैं, गठबंधन हुआ था, साथ में काम किया है, सत्ता में आए हैं, तमाम बातें की हैं, जनता से वादे किए हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से ये क्या होने लगा है कि तस्वीर ही बदलती नजर आ रही है अब इस गठबंधन की। देखिए, जैसा क्या मैंने अहम पहले वजह? कहा कि शिवसेना को अपनी जमीन खिसकने देने से रोकने को, अपने आप को रोकना है, ठीक है, और इसके लिए इस तरह का तेवर इस समय वो दिखा रहे हैं। जैसे बॉम्बे में अभी जो घटनाएं हुई हैं, वो गुलाम अली के प्रोग्राम को नहीं करने दिया उन्होंने, और वो कार्यपालिक कुलकर्णी के ऊपर, और इसके पहले थोड़े दिन पहले वो सुषमा स्वराज और ललित मोदी का जब केस चल रहा था तो आपको याद है शिवसेना ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज को टारगेट, बाकायदा सर एक पोस्टर भी जारी किया है, उस पोस्टर में दिखाया गया है कि जो लोग पहले नतमस्तक हुआ करते थे अब वो इस तरह की तमाम बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी काफी कुछ कह दिया शिवसेना के चीफ ने, उद्धव ठाकरे ने और उनकी पार्टी के लोगों ने। तो इस तरह के जो बातें हो रही है, लगभग दोनों तरफ से कुछ न कुछ ऐसी बात होती जा रही है। वैसे ही देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी तेवर बड़ा तेज रहा है। अगर थोड़ी सी बात उद्धव ठाकरे कहते हैं तो उसका तुरंत वो भी जवाब देते हैं। तो जब जो गठबंधन का धर्म है वो तो इस समय दोनों ही लोग निभा नहीं रहे हैं। अब ये वाकई में निभा नहीं रहे हैं या ये दिखाने के लिए नहीं निभा रही है, मैं नहीं कह सकता। जैसा नेगी साहब ने कहा कि इसका चूंकि चुनाव बिहार में हो रहे हैं और उससे भी इसका संबंध हो सकता है, लेकिन एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जो स्थितियां बनी हुई हैं, ना तो ये बीजेपी के हक में होगा और ना ये शिवसेना के हक में होगा है, या ये कहासुनी महज कुछ वक्त के लिए, ऐसा कहीं ललन जी? हाँ, ये जो आपस में तू महमा हो रही है ये सामयिक है, ये ज्यादा नहीं चलेगी नहीं, फिर ये दोनों साथ ही साथ आ जाएंगे, आप देखिए। चलिए नेगी जी, इससे क्या फायदा और नुकसान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी ललन जी ने भी कहा है, मैं नेगी जी से अब जानना चाहूंगी। ललन जी अभी कह रहे थे कि इससे जो फायदा और नुकसान की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या लगता है इससे क्या फायदा बीजेपी का और क्या नुकसान शिवसेना? ललन जी का कहना सही है कि इनमें चाहे कितना भी बात होता रहो, दिखता रहा हो, प्रेस मीडिया में आ रहा हो, लेकिन ये अलग नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि चुनाव में जाने की स्थिति में दोनों नहीं है। क्योंकि अगर बिहार के चुनाव में अगर उल्टा कहीं थोड़ा बहुत भी नुकसान अगर गठबंधन को हुआ, इनके मतलब उसको एनडीए को, तो फिर थोड़ा ज्यादा स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये चेतावनी की बात तो नजर आ रही है, चेतावनी सवाल वो है कि वो पेशेंस की कमी है, और जहां तक मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। शिवसेना एग्रेसिव रही है, आज से नहीं है, शुरू से शिवसेना अपने जन्म से एग्रेसिव है, ठीक है, और वो एग्रेसिवनेस उनमें ईमानदारी है। इसके बाद मैं मानता हूँ कि अगर किसी चीज को ध्येय कर लेते हैं तो उनके जो शिव सैनिक हैं वो एक आदेश पर जान देने को तैयार हो जाते हैं, वो मैंने देखा हुआ बॉम्बे में। लेकिन सवाल यह है कि जहां तक सरकार चलाने की बात है, ये सरकार के मुखिया का काम है कि वो थोड़ी शालीनता से और थोड़ा घुमा फिरा कर, सीधा नहीं कि साहब आप जो
पंजा मत दिखाओ, मुंह में हाथ डाल के दांत निकालने आते हैं। ये भाषा बड़ी कटु भाषा है, बिल्कुल कटु भाषा है। और वही बात दोबारा से है कि जब ये भाषा मैंने पढ़ी, भी नहीं देती है। इस भाषा को पढ़ने के बाद मुझे अचानक याद आया, कल तो चुनाव है बिहार में और अभी एक चरण और भी है इसके बाद, कहीं ये उसका तो नहीं है, बिल्कुल, ताकि वहां पे जो है वो एक मैसेज जा सके। बहरहाल ये है कि अभी बिहार के चुनाव तक कुछ नहीं होने वाला है और बाद में भी कुछ नहीं होगा, तो चुनाव में जाने की स्थिति में दोनों नहीं है। हाँ, ये है कि ये सेपरेट लड़ेंगे, जितने भी, जैसे ललन प्रसाद जी कह रहे थे कि ये जो पार्षदों के चुनाव वगैरह जो होंगे ये सेपरेट लड़ेंगे, क्योंकि आप दोनों को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। बीजेपी को लग रहा है कि हमें गेन हुआ है, अलग होने से नुकसान तो नहीं हुआ, वो बढ़ के ही आए हैं। अब शिवसेना को लगता है कि इनके साथ रहकर हमें नुकसान हुआ है, हम अपना वजूद कम कर बैठे हैं, इसलिए दोनों उस लड़ाई में भी लड़ सकते हैं। चलिए वंशीलाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं जो गठबंधन है शिवसेना का, ठीक है, आज किसानों बहुत मर रहा है, सूखे की बहुत हवा में कमी है, कोई किसानों की ये सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो शिवसेना तो पहले बोलती है, आपस में प्रचार करती है, अभी आप इस पे सुधारो। अभी कुछ दिन पहले ये और महंगाई, बात उठी थी कि जो पैसा उनके राहत बचाव कोष में रखा हुआ था किसानों के, उसका मिसयूज हुआ था, बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिल सफाई दी थी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा महंगाई है, देखो दाल महंगी है, हर चीजें महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी है, तो शिवसेना जब साथ दे रही है तो इनकी बात सुननी चाहिए, अपने साथी की बात तो सुननी चाहिए। बिल्कुल सुनते नहीं है साथी, पता नहीं क्या अकल में आ गए हैं, इतना दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। तो शिवसेना की बात सुननी चाहिए इन लोगों की। इन लोगों टोल टैक्स फ्री करेंगे, आज तक वो भी नहीं किया उन्होंने, तो कितनी गलत बात है। जब समर्थन दे रहे हैं तो उनकी बात, वो अपना अफसर कुछ मांग रहे हैं, वो जनता के लिए मांग रहे हैं। महंगाई कम कीजिए, आप टोल टैक्स हटाइए उससे। आज किसान वहां पे कितने 600 कितने से गांव हैं, तो सब वहां किसान मर रहा है, तो पानी की समस्या है वहां पे, उनके किसानों की मदद कीजिए। क्यों नहीं मदद कर रहे? जब मुख्य अपना प्रधानमंत्री तुम्हारे, प्रधानमंत्री से पैसा लीजिए, आप क्यों नहीं ले रहे? आप पैसा उनसे मदद करिए, किसानों की मदद कीजिए। यानी कि जो सही तरीके से काम करना चाहिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और इसीलिए सिर्फ बातें ज्यादा बना रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बातें ज्यादा, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हाल देख लीजिए क्या हाल है, सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, बुरा हाल है, सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ये कहते थे आएगा काला धन लाएंगे, काला धन लाए, कहां काला धन गया? कहां गया काला धन? रामदेव जी काला धन लाएंगे, कहां गया काला धन? बिल्कुल झूठ बोला, जनता को गुमराह किया। यानी कि जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं है, एक तरह से आधारहीन तमाम बातें हैं। संदीप जी, ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम बातें आप करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, और खासकर इस गठबंधन की आज की जो हमारी चर्चा है, शिवसेना के साथ आपके संबंधों की, वो खराब हो रहे हैं। क्या कदम उठाएंगे आप इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए? मुझे तो सबसे आज हंसी आ रही बंसीलाल जी पे कि कांग्रेस के लोग जो शिवसेना के मेरे मित्र हैं वहां पे, वो कांग्रेस अब खत्म हो गई पार्टी, वो मान लिया कि जो शिवसेना के लोग कर रहे हैं सही है, उनको समर्थन कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और ये भाषा सुन के मैं आज अचंभित हूं, और वो भी टेलीविजन के सामने। और दूसरी बात, वो दिल्ली तक आ गए, और दिल्ली में भी कैसे सरकार केजरीवाल जी की आई, वो सब जाहिर है कि कांग्रेस की क्या कैसे वो केजरीवाल जी को दिल्ली में बैठा दिया। देखिए, बात है मुद्दों की, हम बात को भटका रहे हैं। हमारे रिश्ते जो हैं शिवसेना से कैसे हैं, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमारे घर की बात है, और शिवसेना डिसाइड करेगी। अगर शिवसेना के लोग बैठ के ठीक है, जो आवाजें आ रही है, हमें लगता है लोग सुन रहे हैं उन आवाजों मुंह में डाल के डाल निकालेंगे, बात तो सुनिए, जैसे यही तो दिक्कत है। हम लोग घर झकुआ हो गए, घर तकुआ, दूसरे घर में देखो कि क्या हो रहा है, वो कैसे देख रहे हैं। घर में आपको कोई अपना घर नहीं बचा, आपके घर की दीवारों से आवाजें छनकर बाहर आ रही हैं, लेकिन दूसरे घर में क्या हो रहा है? आपके घर की दीवारों से आवाजें छनकर बाहर आ रही है, कोई आपके घर में नहीं जा रहा है, आपको सार्वजनिक तौर पर दुनिया कर रही है एक दूसरे के लिए। बात तो सुनिए, मुद्दा तो आपने सार्वजनिक कर दिया घर का। सैनी जी ने जो है पत्रकार हैं, उन्होंने आरोप बिहार चुनाव तक वो ले गए समीकरण, तो दिव्य दृष्टि है, संजय की दिव्य दृष्टि, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो बात वहां के गठबंधन की, वहां की सरकार की है, तो जो बेहतर सरकार है और बेहतर विकल्प के साथ काम कर रही है, अगर छिट्टाकशी ऐसे होगी तो काम रुकेगा। शिवसैनिक साथियों को ये चाहिए। बात कर रहे हैं आप सर, हम तो क्यों छिट्टाकशी करने का मौका दे रहे हैं? क्या होता है, आपने उनके विरोध को, उनकी बातों को समझने की कोशिश आप उनकी बातों को समझिए। जी बताइए, आपसे तो बेहतर ये बंसीलाल। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनूंगी, लोगों को समझ में मैं आपकी बात पूरा करने का चाय पे बुलाइए, बात कीजिए। चलिए वंशीलाल जी बात कर लेते हैं। जी संदीप जी,
बंसीलाल जी कह रहे हैं चाय पे बुलाइए। चलिए संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस तो सलाह दे रही है, कांग्रेस के पास ना मुद्दे हैं ना। चलिए बीजेपी क्या कर रही है वो जान लेते हैं, आप बीजेपी बताइए। जो वहां सरकारें चल रही हैं, शिव सैनिक से हमारे कैसे रिश्ते हों, इसको लेके कांग्रेस और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सक्षम है, महाराष्ट्र की जनता जो है वहां की समस्याओं के समाधान के लिए, और सरकार चल रही है और बेहतर सरकार चल रही है, और 1 साल पूरे होने वाले हैं। हम बताएंगे कि हम 1 साल में हमने क्या किया और आगे हमारा सरकार का क्या फ्यूचर। संदीप जी, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी सरकार की आप अभी थोड़ी देर पहले थे कि हम सिर्फ विरोध छोटा सा कोई चीज लेके और उस सरकार की सारी उपलब्धियां को खामियों में बदल दें। संदीप जी, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरे ख्याल से हम आपका यहाँ कामकाज फिलहाल तो नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि शिवसेना के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपने क्या पहल की, आखिर क्या वजह है कि आपके गठबंधन में रहता एक राजनीतिक दल आपसे नाराज है, आपकी नीतियों को गलत बता रहे हैं, आपको गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों माइनस पॉइंट्स कर रहे हैं आप, क्यों आगे काम नहीं कर रहे हैं, क्यों साथ मिलकर नहीं चल रहे? पार्टी के लोग हैं, क्या सोचते हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनको बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर महाराष्ट्र के लिए कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री वहां काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अपनी सोच में अगर कोई गलती है, गलतफहमी, तो उसको दूर करें। एक मानसिक परिवर्तन का समय है, वहां मानसिक परिवर्तन, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं उससे बेहतर है कि आराम से बैठकर बातचीत करें, ये एक हल निकालें। जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है। आखिर गलत तरीके पे क्यों है? मैं ललन जी आऊंगी आपके पास, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जगदीश जी माफ कीजिएगा, सुरेश जी ऐसा क्यों है? देखिए तरीका गलत क्यों है अभी आपका? ये मेरे मित्र संजीव जी कह रहे हैं आप केवल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की विकास की। क्या शिवसेना के लिए पूरा देश मायने नहीं रखता, केवल महाराष्ट्र मायने रखता है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कहते हैं आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, चुप बैठे रहो, कुछ कहो मत। ठीक है भाई, आंख कान कैसे बंद कर ले? देश में आतंकवाद सिर पे चढ़ रहा है, बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप यही कह रहे चुप रहो, आप नेशनल टीवी पे पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न। सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, तो इसका मतलब ये है कि देश में आतंकवाद हो जाए, बेरोजगारी हो जाए। क्या चाहते हो? खून खराब हो? क्या चाहते हो? लोग भूखे मरे, किसान आत्महत्या करे? कहते हो आपकी सरकार है, यही सरकार है हमारी, यही समर्थन दिया था देश में आतंकवाद को पहले समर्थन लिया आपने। जवाब दीजिए आप कह रहे चुप रहिए, गूंगे रहिए, बोलिए। चौहान साहब थोड़ा सा रुकिए, जवाब आप कहते हैं महाराष्ट्र की बात कीजिए, क्या शिवसेना का पूरा देश नहीं है, अकेला महाराष्ट्र है? चलिए चौहान साहब थोड़ा सा संयम रखिए, अब जवाब ले लीजिए अपने प्रश्न की। सुनिए साहब, संदीप जी, जब हमारे मित्र ने सवाल जोर से बोला, बंसीलाल जी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देश को इसका जवाब मिल गया। इसके अलावा मैं इस विषय में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। वेरी गुड वेरी गुड, मजा आया। हमारे प्रधानमंत्री फेल नहीं है, आप लोगों ने आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हमारे नहीं हो रही है शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की। आप थोड़ा सा संयम वंशीलाल जी संयम रखिए, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा संयम रखिए सर, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। वंशीलाल जी निवेदन है, थोड़ा सा संयम रखिए। जी ललन जी, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी जी, जो असेसमेंट आप कर रहे हैं, 60 साल 65 साल आपने राज किया और 15 महीने का जो शासन है उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत जाती है। मोदी की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, वो यहाँ गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फेलियर भी है, में असफलता भी है, जैसे महंगाई के मामले में वो तमाम राजनीतिक दल के रहते हैं, राजनीतिक दलों में फेलियर नहीं होती तो शायद। बाकी दूसरी बात गीतांजलि जो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अवसरवादिता सारी पार्टी में होती है, और अब बीजेपी क्यों आई शिवसेना के इतने नजदीक, वो भी एक अवसरवादिता थी उनकी। जाहिर सी बात है सर, राजनीति शायद नाम ही अवसरवादिता का है, बिल्कुल सही। सिर्फ बीजेपी शिवसेना के नजदीक नहीं आई, कांग्रेस भी आई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बसंतराव नायक और बसंत दादा पाटिल कांग्रेस के प्रधान मुख्यमंत्री थे बॉम्बे के। ठीक है, इन दोनों मुख्यमंत्रियों के टाइम में शिवसेना को मैक्सिमम सपोर्ट मिला है, और जो शिवसेना की जड़ बनी महाराष्ट्र में, उसके बहुत बड़े कारण है दोनों मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो न कांग्रेस को आप या बीजेपी या किसी पार्टी को आप अलग नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी भलाई देखते हैं कि हमारा किस चीज में फायदा किस समय है, और उसके हिसाब से गठबंधन करते हैं। आज भी स्थिति वही है कि बीजेपी भी ये देख रही है कि हम महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बनाए रखें, और जो शिवसेना है वो चाहती है कि हमारा जो वर्चस्व कम हुआ है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। नेगी जी, कैसे वर्चस्व बना रहेगा जब नाराजगी अभी से आ गई है, विरोध चल रहा है, कैसे लग रहा है कि दोनों लोग साथ भी चलेंगे, विकास भी होगा और सब कुछ आराम से हो जाएगा?
ऐसा कि जब राज्य का मसला होता है तो राज्य की समस्याएं, राज्य के लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, ठीक है, और राष्ट्र की समस्याएं अलग होती हैं। जब बीजेपी और लेकिन शिवसेना का कहना है कि अगर राज्य में समस्याएं हैं वो तो है, अगर राष्ट्र में भी समस्याएं हैं तो उसके लिए भी हमें आवाज उठाएंगे। ये सबका धर्म बनता है। जगदीश, सवाल वही पाया है कि बीजेपी अब उसको राष्ट्रीय स्तर पर देखना होगा। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी देखेगी तो वो शिव सैनिकों का वो जो मसला है वो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें अब पूरा राष्ट्र एक नजर में देखना है। और शिव सैनिक जो है वो अपनी बात पे अड़ी है कि वो जो है उन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठाएंगे तो उनका तो नाम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनका वो वर्षों से खत्म है। जहां तक अभी ललन प्रसाद जी का मैं उसका समर्थन करता हूँ कि बीजेपी से ज्यादा शिव सैनिकों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस ने कभी भी जितना उत्पात मचाते रहे, वहां जो धम मचाते रहे, कभी विरोध नहीं किया। मतलब उन पर एक्शन ले ही नहीं पाया, इवन कोर्ट के ऑर्डर तक वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए। शिवसेना कमजोर हुई एमएनएस के अलग होने से, उससे बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को हुआ है। नहीं हो सकता कि शिवसेना इससे और ज्यादा मजबूत स्थिति में होती। लेकिन जहां तक सवाल है कि बीजेपी और शिवसेना का, ये मुझे बिल्कुल नकली लड़ाई लग रही है, कुछ नहीं होने वाला है, और ये पूरे 5 साल चलाएंगे। मैं आज को चलिए, नकली लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारे साथ में जो भी मेहमान मौजूद हैं वो इसे अलग अलग तरीके से खंगाल रहे हैं। शिवसेना से सुरेश सिंह चौहान जी हैं हमारे साथ। चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि ये महज दिखावा है, इस दिखावे के लिए आप इतना आगे तक बढ़ रहे हैं कि आप पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और नीतियां पूरा देश जानता है, पूरे लोग जानते हैं शिवसेना कभी दिखावा नहीं करती, ना दिखावा में विश्वास यानी कि जो धमकी दी है इसको आप पूरा करेंगे? देखिए, बात मुद्दों की, अगर हमारे मुद्दे हल हो जाए, देखो हमने मुद्दों पे समर्थन, देखिए हमने मुद्दों पे, राष्ट्र का मुद्दा नहीं, वो राज्य का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है, और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो राष्ट्र के मुद्दे हैं। अगर राष्ट्र के मुद्दे उठाकर और उन पर एकदम से काम हो जाना इतना आसान होता तो शायद अभी तक हो चुका होता। 16 महीने अगर ये नहीं होता तो क्या आप वाकई गठबंधन तोड़ेंगे? नहीं, जो देखिए मेरी बात, 16 महीने हो गए हैं, 16 महीने बहुत होते हैं। बात तो 3 महीने की 90 दिन की होती थी, 90 दिनों का 16 महीने। लेकिन सर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप गठबंधन में नहीं है, आप विपक्ष में बैठे हैं। आप 16 महीने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप साथ में हैं, आप मिलकर क्या चल पा रहे हैं तरीके से? अगर अपनी ही पार्टी के साथ, जिसके साथ आप गठबंधन में इस तरह से विरोध करेंगे उसके खिलाफ, तो आपकी अपनी पार्टी का भी क्या मैसेज जाएगा? आप कहां स्टैंड करेंगे? शिवसेना ने एक ही बात कही है हमारे ऊपर, उद्धव ठाकरे जी ने, जो पाकिस्तान जब तक आतंकवाद नहीं रोकेगा, ठीक है, तब तक कोई रिश्ते ही नहीं रखने हमको उसके साथ। जब वो हमारे यहाँ आतंकवादी ट्रेन कर करके पहुंचा रहा है, चैनल के टीवी में रोज दिख रहा है, हमारे यहाँ खून खराबा कर रहा है, जो आदमी सरेआम हमारा सर्वनाश कर रहा है, उससे हमारे क्या संबंध? क्यों संबंध रखे उससे हम? जो आदमी हमें रोज मार रहा है, हमारी बहू, बेटी, बहन, पूरे देश आप अपनी बात को रखने का सही तरीका ये मानते हैं कि आप जाएं और किसी के मुंह पर कालिख पोत दें? आपने इसके लिए शुरुआत की कि आपने बीजेपी से बात की, जो कि अब सत्ता में है, जाहिर सी बात है आप उसके साथ गठबंधन में ऐसा नहीं है, काफी बार नहीं, ऐसी बात नहीं है, काफी बार बात हुई होगी। आज इस परिणाम तक शिवसेना पहुंची है तो कोई तो कारण है। शिवसेना तो विरोध पर इसी तरीके से पहुंचती है, कारण का तो पता ही नहीं होता है, कोई जान ही नहीं पाता है कि आखिर शिवसेना ऐसा क्यों कर रही है। संदीप जी, आपके सामने कह रहे हैं चौहान साहब कि हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की है, तो क्या फिर आपकी ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए इन सारी खामियों को दूर करने के लिए? देखिए, मैं एक और बात कह दूं सैनिक साथियों से, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का होना बहुत जरूरी है। चलिए, यानी कि आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है वहां चलानी, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपको शिवसेना का सहयोग नहीं मिल रहा है। जरा एक मिनट में बीच में संदीप जी, एक मिनट चौहान साहब, बात पूरे होने दें। तो जहर उगलने से, चलिए आप ही के साथ, अभी आप मित्र कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं मित्र जहर उगलेंगे। चलिए खैर, तो नहीं, जैसे बंसीलाल जी वेरी गुड कह रहे हैं, तो जब कांग्रेस से साठगांठ दिखता है तो वो जहर ही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम वैचारिक तौर पे ये न भूले कि हमारा वहां गठबंधन है, और गठबंधन धर्म हट धर्म से नहीं चलता, साथ आके प्यार, मोहब्बत और जो दोस्ती है उसके पैगाम से चलता है। और बेहतर आपको मौका मिला है बेहतर महाराष्ट्र बनाने की, इस मौका को आप न गंवाइए। बताइए चौहान साहब, हट धर्मी क्यों कर रहे हैं आप? हट धर्मी कर रहे हैं आप संदीप जी? देखिए, अभी आपने एक आरोप लगाया, मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं, फिर आरोप लगाते हैं। अभी एक आपने आरोप लगाया कि आप साथ नहीं दे रहे। क्या इतने साल से शिवसेना बीजेपी के साथ है, ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, आप कह रहे हैं, तो इतने अगर इतने साल से साथ है तो मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है। चलिए चौहान साहब, आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या देश में गौ हत्या अभी से होनी शुरू हुई है?
देखिए इसे तो कई वर्ष हो गए, इसे मैं तो भी फिर ये मुद्दा बढ़ चढ़कर आप अब क्यों उठा रहे हैं? मैं भी ये नहीं बता आपने ये सकता मुद्दा कि पहले कब क्यों से नहीं हुई उठाया? है, कब हुई है। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, आप भी बात कह रहे हैं ना, आप देखिए, गौ हत्या पर बात कर रहे हैं, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ना आप तो मैंने देखिए ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता, गौ हत्या कब से हो रही है, कहाँ हो रही है, लगातार हो रही है, ये तो मानते हैं लेकिन आप। जहाँ भी हो रही है शिवसेना को मौका मिला, शिवसेना ने रोका है, पूरे देश में रोका है, जहाँ पता पड़ी है। तो वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी क्यों इतना बढ़ चढ़ कर रोका जा रहा है? ये तो पहले से भी आपको करना चाहिए था, पहले तो कभी आपको नहीं देखिए, देखा इस जब तरह जो से चीज विरोध प्रदर्शन सामने करते हुए। आएगी। आज जिनके साथ आप गठबंधन में बैठे उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को अरे घेर रहे हैं, तो आप इस हम मामले को लेकर। अगर हम साथ आपने में पहले कितना इस अगर पर हम साथ में बैठे तो गौ कट जाने दें। हाँ। अगर हम साथ बैठे तो जब आप साथ में बैठे हैं और उससे पहले भी ये हो रहा था, तो आपने कितना रोका? क्या कारगर पहले कदम भी उठाया रोका आपने? हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, जहां जहां पता पड़ा तब भी शिवसेना ने ललन जी क्या ऐसा बात है? नहीं ये होगा। बिल्कुल सही है बात चौहान साहब कह रहे हैं, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने काफी वक्त से देखा जो है ये स्थिति सब। महाराष्ट्र में इस समय है, मैंने पहले भी कहा कि वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, नवी मुंबई में, कल्याण में, कई लेकिन जगह होने शिवसेना वाले हैं। मुद्दे भी ऐसे उठा रही है और जिन पे शिव- बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शिवसेना का जो सबसे बड़ा आधार है वो मराठी मानुस का है, ठीक है, और मराठी मानुस को किस तरह से कन्विंस किया जाए ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे, इस बात को शिवसेना लेकर अभी जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे तब तक लड़ती रहेगी। और ये सारे मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे खास तौर से, वो जितना आगे बढ़ाना चाहती है उतना बढ़ाएगी। बाकी अलग होने की कोई ऐसी नौबत नहीं आ रही है इन दोनों पार्टियों में, क्योंकि दोनों अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने लाभ को देख रहे हैं और किस तरह से जनता को वहाँ अपने पक्ष में रख सकें, इसके लिए दोनों ही उसी लेवल पर काम करें। अब शिवसेना का भी देखिए कई जगह विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कहते हैं गो हत्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र सरकार ने मीट पर बैन लगाया हाँ, उस तो वक्त आपने आपकी विरोध कर प्रतिक्रिया दिया। आती है। आप बिल्कुल, सड़कों पर आ गए उसके खिलाफ, बिल्कुल। ये कि महाराष्ट्र ये दोहरा रवैया क्यों है चौहान ये साहब? जो मतलब ऐसा दोहरा रवैया तो क्यों शिवसेना अपना रही है? ये दोहरा रवैया क्यों चौहान साहब? बिल्कुल। और ऐसे ही बीजेपी का भी था, जब बीजेपी ने आपको साथ लिया तो उस वक्त बीजेपी को जब कैबिनेट बन रही थी, आपको पता है कितनी परेशानी हुई। अब आप कह रहे थे हमें मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो, बिल्कुल। होम मिनिस्टर दो, ये दो वो दो, उन्होंने खाली आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया, और आपका इतना इंपॉर्टेंट आदमी सुरेश प्रभु, उसको उन्होंने तोड़ लिया अपने साथ। तो बीजेपी ने भी गठबंधन धर्म नहीं निभाया, ना आपने निभाया, और इस वक्त वही चलिए, स्थिति जवाब जो ले लोग लेते कर रहे हैं। हैं। जवाब ले लेते हैं चौहान तोड़ा साहब। बीजेपी ने, उसके बाद भी शिवसेना साथ में है। शिवसेना तब भी, अगर शिवसेना विरोध करती तो साथ क्यों देती? उसके बाद भी शिवसेना केवल एक ही चीज चाहती है, देश का विकास, देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए और देश में विकास होना चाहिए। लेकिन सब कुछ एक ही दिन में हो जाना चाहिए। नहीं। आप साथ मिलकर आगे बढ़े, अरे आगे काम पहले- करें, उस पर काम पहले- नहीं आपको ध्यान देना पहले चाहिए। भी तो सब कुछ सर- एक साथ होना चाहिए, नहीं तो हम देखिए- विरोध करेंगे, तोड़फोड़ देखिए- करेंगे, नहीं। लोगों को परेशान करेंगे, लोगों के मुंह पर कालिख पोतेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर देंगे, पाकिस्तानियों को नहीं आने देंगे, इस तरह की तमाम बातें करेंगे, लेकिन साथ मिलकर कारगर कदम नहीं उठाएंगे, नीतियां नहीं बनाएंगे, मुद्दे नहीं हल करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे। यही है चौहान साहब? नहीं, नीति बनाने के लिए हमने कभी बना नहीं किया। क्या किया आपने? आपको तो विरोध ही विरोध दिख रहा है। देखिए, हाँ। अब आप देखिए, एक बात कही है, क्या शिवसेना नहीं चाहती कि देश में काला धन आए? शिवसेना चाहती है, फिर आज आप क्यों क्या नहीं चाहते हैं रहा? सर? विपक्ष में बैठे लोगों से पूछिए, अभी चिल्लाने लगेंगे कि बिल्कुल चाहिए, काला धन चाहिए, भाई काला धन चाहिए तो आ क्यों नहीं रहा? हाँ। शिवसेना साथ का नहीं दे रही, समर्थन दे रही है, फिर आ क्यों नहीं रहा? चलिए गुमराह किया जनता। चलिए, बहरहाल वक्त जो की है मेरे पास बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं आप संक्षेप में इस मुद्दे पर, शिवसेना और बीजेपी के मुद्दे पर आप सभी की प्रतिक्रिया चाहूंगी। नेगी जी, आपसे शुरू कर रही हूँ। ऐसा है कि अभी ये सिर्फ नकली लड़ाई है, क्योंकि अगर असली लड़ाई में आ गए तो इसमें फायदा बीजेपी को होगा कि वो सरकार शहीद हो जाएगी तो बीजेपी उसको फायदा उठाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, बीजेपी के साथ में जो है एनसीपी खड़ी है साथ देने के लिए, कि उनके कई नेता फंसे हुए हैं, मामले उलझे हुए हैं, और आज की देश की राजनीति ऐसे ही चलती है, किसके कहाँ बस्ते रोकने और किसके कहाँ जांच होनी है, वो सारी चीजों पे तो सरकार नहीं जाने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। चलिए ललन जी। देखिए, सैद्धांतिक धरातल पर दोनों पार्टियां एक साथ हैं। हिंदुत्व का जो मसला है और उससे रिलेटेड जितने मसले हैं, मैं समझता हूँ बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ साथ हैं। ये एक सामयिक स्थिति है, चुनाव की स्थिति है। बीजेपी भी एक जगह चुनाव फेस कर रही है बिहार में इतना बड़ा, और शिवसेना को भी अब बड़े बड़े चुनाव नवी मुंबई और सारे फेस करने हैं। तो दोनों पार्टियां इस तरह के बयानात दे रही हैं जो उनको वहाँ की लोकल स्थिति में उनके स्थिति मजबूत कर सके। और इसलिए जो इस समय झगड़ा हम आपस में देख रहे हैं, ये कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता, नेगी जी जैसा ठीक कहा, ये सिर्फ एक वास्तविक गुस्सा है जो आपस में निकल रहा है। ये वास्तविक झगड़ा नहीं है, बस ये गुस्सा जो है वो सार्वजनिक गुस्सा हो गया है, सिर्फ बाहर इसके लिए निकल मुझे रहा है, यही बात ठीक है। चलिए वंशीलाल जी।
बिहार में चुनाव है और वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के जो मुद्दे हैं उनको काम करने चाहिए। जैसे टैक्स की बात है, महंगाई की बात है, किसानों की बात है, गौ हत्या की बात है, मुख्यमंत्री को चाहिए उनकी मदद करें। जब साथ दे रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए बीजेपी से हमारे साथ संदीप दुबे जी। मुझे लगता है जो फर्नांडिस विरोधी है ना, वो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लोगों के विकास का विरोधी है, और महाराष्ट्र में विकास को रोकने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो उस बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बात देश की हो गई, जो बात देश की है, जो मोदी विरोधी है वो देश विरोधी है। वो विकास नहीं चाहता इस देश में, वो चाहता है कि किसी तरह से जनता को गुमराह करे। गलत है उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, आवाज उठाइए, आलोचना करिए, लेकिन आप मोदी जी की बुराई मत करिए। कम से कम आप एक प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं, उनकी अच्छी योजना है, उन योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाइए, घर घर पहुंचाइए। आप विकास विरोधी बात कर रहे हैं इस देश के अंदर, आप चाहते नहीं इस देश का विकास। चौहान साहब, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है सर। देखिए, जो धमकी दी है क्या वो करेंगे पूरा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। शिवसेना केवल इतना चाहती है कि आतंकवाद रुकना चाहिए, सीज फायर रुकना चाहिए। जब तक ये पाकिस्तान जो हरकतें नहीं रोकता है तब तक पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, समर्थन खत्म नहीं किया जाके, जब भी ऐसी बात होगी तो शिवसेना चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मैच हो, उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेगी, हमेशा करेगी। विरोध करने से पीछे नहीं हटेगी। चलिए, विरोध करने से पीछे नहीं हटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या शिवसेना का जैसे कहना है कि विरोध लगातार यूं ही जारी रहेगा, अगर विरोध जारी रहेगा तो इस गठबंधन का क्या होगा, जबकि बीजेपी का कहना है इस पर मिलकर बातचीत होनी चाहिए, अगर कोई शिकायत है तो इसे दूर जरूर किया जाएगा। शिवसेना की धमकी महज धमकी है या वाकई ऐसा होगा, ये प्रश्न तो जरूर बन रहा है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल।